स्टेज की लाइट्स धड़धड़ाती हुई जल उठीं। हर कोना चीखता हुआ कह रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद पहले कभी नहीं हुआ, कुछ ऐसा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। कैमरे जोर जोर से फ्लैश कर रहे थे, दर्शकों की तालियों की गूंज से पूरा हॉल कांप रहा था और उसी बीच शो के होस्ट की दमदार आवाज गूंजी, लड़कियों और लड़कों तैयार हो जाइए, ताल से ताल की सबसे बड़ी रात के लिए। सेमीफाइनल, आज होगा इतिहास, आज बनेगा सितारा और कोई गिरेगा धरती पर। लेकिन जितना जोश मंच पर था, उससे कई गुना ज्यादा तनाव और बेचैनी बैक स्टेज पर छिपी थी। रीमा, जो कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार टॉप स्कोर पर थी, आज कुछ अलग ही लग रही थी। उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा चमकता था। उसकी सांसें तेज थीं और उसकी उंगलियां बार बार अपनी ड्रेस की किनारी मरोड़ रही थीं। कोई था जो उसे घूर रहा था, कोई जो उसके हारने की दुआ कर रहा था, कोई जो नहीं चाहता था कि वो आज मंच तक पहुंचे। इसी बीच स्टेज डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा, रीमा तैयार हो जाओ, 3 मिनट में तुम्हारी परफॉर्मेंस है। वो चौंकी, फिर मुस्कुराई नकली सी और चल पड़ी उस मंच की ओर, जहां हर कदम के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। जैसे ही वो मंच के करीब पहुंची, उसकी नजर सामने बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी, रोहित, उसका पुराना दोस्त, उसका कॉम्पिटिटर और अब शायद दुश्मन। रोहित की मुस्कुराहट में आज कुछ और था, कुछ ऐसा जो जहर से कम नहीं था। रीमा के दिमाग में वो रात घूम रही थी जब उन्होंने साथ बैठकर प्रैक्टिस की थी, जब रोहित ने कहा था, अगर तू जीत गई तो मैं डांस छोड़ दूंगा, और अब लगता था वो अपनी बात पूरी करने आया है। लेकिन रीमा को हर हाल में जीतना था, हर कीमत पर। स्टेज की लाइट्स धीमी हुईं, संगीत बजने ही वाला था, तभी रीमा के माइक में कोई आवाज गूंजी, अगर आज तू जीती तो तेरा सच सबके सामने आ जाएगा। वो आवाज रोहित की थी। रीमा चौंकी, उसका शरीर जम सा गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। अब ये केवल परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक युद्ध था, एक नाच के जरिए अपने वजूद को बचाने का युद्ध। संगीत शुरू हुआ, रीमा ने अपनी आंखें बंद की और पहले स्टेप में ही मंच पर बिजली सी दौड़ गई। हर मूवमेंट, हर एक्सप्रेशन, हर थिरकन उसके दर्द को बयां कर रही थी। दर्शक मंत्रमुग्ध थे, लेकिन बैक स्टेज पर रोहित ने एक और चाल दी। उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो भेजा जजेस के प्रोड्यूसर को। वीडियो में रीमा की एक क्लिप थी जहां वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन असली चीज वो नहीं थी, बल्कि उसके पीछे रखी वो सीडी थी जिस पर लिखा था, कॉन्स्पिरेसी फुटेज, रीमा एंड कोरियोग्राफर। क्लिप के वायरल होते ही शो की टीम में खलबली मच गई। कोरियोग्राफर को पूछताछ के लिए स्टेज से बाहर बुला लिया गया। रीमा की परफॉर्मेंस खत्म होने ही वाली थी जब जजेस में से एक ने स्टॉप का संकेत दे दिया। रीमा की सांसें थम गईं, संगीत बंद हो गया और पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। जज बोली, रीमा, हमें कुछ बातें अभी पता चली हैं, क्या तुम चाहोगी कि हम सबके सामने उसे साझा करें या तुम्हें कुछ कहना है? रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने खुद को संभाला। मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी, जो भी सच है वो सामने आना चाहिए, मगर सिर्फ मेरे बारे में नहीं, सबके बारे में। उसने स्टेज से ही पब्लिकली बोलना शुरू किया, ये मंच, ये शो, ये जीत, सब कुछ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन उससे भी ज्यादा सच मायने रखता है। हाँ, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, हाँ, मेरे खिलाफ झूठी क्लिप बनाई गई है, लेकिन अगर आज मैं चुप रही तो कल कोई और शिकार बनेगा। पूरे हॉल में सन्नाटा था, पर फिर एक के बाद एक सभी कंटेस्टेंट्स खड़े हो गए। किसी ने कहा, हम जानते हैं कि रीमा को फंसाया जा रहा है। किसी ने कहा, रोहित ही वो है जिसने हमारी प्रैक्टिस टाइम्स को बिगाड़ा था। और किसी ने कहा, अब बहुत हो गया, साजिश का पर्दा फाड़ना जरूरी है। जजेस एक दूसरे को देखने लगे। डायरेक्टर ने माइक उठाया और कहा, रीमा, तुम्हारी हिम्मत
मोहम्मद ने आज शो का असली चेहरा दिखा दिया है। तुम्हें सिर्फ डांस नहीं आता, तुम्हें सच्चाई का सामना करना भी आता है। आज तुम सिर्फ टॉप पर नहीं हो, आज तुम एक मिसाल बन गई हो। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू हार के नहीं थे, वो एक जंग जीतने के थे जो उसने मंच पर नहीं आत्मा में लड़ी थी। लेकिन शो के मेकर्स के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। टीआरपी आसमान छू रही थी, पर शो की छवि पर दाग लग गया था। चैनल को अब किसी एक को कुर्बान करना था ताकि बाकियों को बचाया जा सके। रोहित को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वो चुप नहीं बैठा था। उसे भी अपनी सच्चाई दुनिया को बतानी थी। पर उसके पास वक्त नहीं था। अब सिर्फ 72 घंटे बचे थे ग्रैंड फिनाले में, और वो सोच चुका था या तो जीत या सबके साथ डूबने का प्लान। दूसरी ओर रीमा अपने डांस एकेडमी में दिन रात प्रैक्टिस कर रही थी। अब उसके हर मूव में सिर्फ कला नहीं, आग थी, बदला था, और वो दर्द जो उसने वर्षों से सहा था। उसका कोरियोग्राफर भी अब पूरा साथ दे रहा था। रीमा इस बार मंच को नहीं, पूरी दुनिया को हिला देना है। ग्रैंड फिनाले के दिन मंच एक बार फिर रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन अब वो उत्सव जैसा नहीं लग रहा था। हर कोई कुछ न कुछ छिपा रहा था। हर चेहरा मुस्कुराहट के पीछे एक डर पाले बैठा था। खासकर रोहित, जो कुछ ऐसा लेकर आया था जो शो की नींव हिला सकता था। जैसे ही पहला परफॉर्मेंस खत्म हुआ, रोहित ने डायरेक्टर से सीधा कहा, या तो मुझे लाइव बोलने दो या मैं अभी प्रेस को कॉल करता हूं। डायरेक्टर घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि कौन सही है और कौन झूठा, लेकिन टीआरपी का नशा अभी भी बाकी था। ठीक है रोहित, स्टेज तुम्हारा है, पर याद रखो, अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुआ तो ये तुम्हारा आखिरी स्टेज होगा। स्टेज पर कैमरे ऑन हुए, स्पॉटलाइट रोहित पर पड़ी और उसने माइक उठाया। आज मैं डांस नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक खिलाड़ी नहीं, एक गवाह हूं। एक ऐसे खेल का जो पर्दे के पीछे चलता है, जिसमें जीतने वाले को पहले ही तय कर लिया जाता है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रीमा सिर्फ एक कंटेस्टेंट नहीं है, उसे शो ने ही आगे बढ़ाया। उसकी पीआर टीम हमारे टाइम स्लॉट्स में कट करती रही। हमें कम रिहर्सल टाइम दिया गया और उसके कोरियोग्राफर को पहले से स्टेप्स फाइनल दिए गए। रीमा बैकस्टेज सुन रही थी, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई थी। लेकिन तभी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी, जिसमें रोहित खुद किसी स्टाफ से रिहर्सल टाइम मांगता, रिश्वत देता, दूसरे कंटेस्टेंट्स की फाइल चुराते दिख रहा था। डायरेक्टर चीखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रीमा मंच पर आई, माइक उठाया। मैं चुप रहती अगर आज भी तुम्हारी आंखों में झूठ ना होता। रोहित, तुम नहीं हारे हो, तुमने खुद को गिरा दिया है, और जिस मंच को गंदा करने की कोशिश की, वहीं से अब मैं तुम्हें साफ कर रही हूं, सच्चाई से। जजेस खड़े हो गए, पूरे हॉल में ताली बजने लगी। रोहित को शो से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। रीमा की री आई, संगीत बजा, पर वो आज किसी और ही दुनिया में थी। उसका हर स्टेप, हर मोड़ जैसे एक कहानी कह रहा था, दर्द, संघर्ष और अंत में विजय की। परफॉर्मेंस खत्म होते ही हॉल ताली से गूंज उठा, और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो बस एक नाम आया। स्टेज पर रोशनी फैली, फूलों की बारिश हुई और रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये एक लड़की की आखिरी लड़ाई जीतने के थे, अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई और अपनी आवाज को साबित करने के।